हेलो मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा मौका सालों में कभी कभी आता है। एक ऐसी वैकेंसी जिसका सिलेबस सेम टू सेम रेलवे एग्जाम की तरह है, यानी रेलवे की चाहे ग्रुप डी ले लो, चाहे एएलपी ले लो, आरपीएफ ले लो, उन्हीं के जैसा इसका एग्जाम का सिलेबस है। साथ ही साथ उसी लेवल के यहाँ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। परंतु अगर कुछ फर्क है, पर उस फर्क से पहले और उसके अंदर आपको 1 लाख पद देखने वाले हैं, और प्रॉपर यहाँ पर मैं आपको डेट बताऊं किस डेट से वो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। पर सबसे ज़्यादा आप पूछोगे तो सर फर्क क्या है, तो फर्क इतना सा है कि ये जो वैकेंसी जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, ये 12 महीनों में 2 बार निकलने वाली है। और जिस वैकेंसी की अभी आप यहाँ देख रहे हो रेलवे वैकेंसी है, 5 साल में 1 बार निकलती है, जो आपको पूरी तरह से अभी तक भी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाई। ग्रुप डी वाले बहुत से बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। तो अभी आपके पास एक ऐसा मौका है, जब आपने तैयारी कर रखी है, जितने दिनों से आपने मेहनत करी है, उसको आप सही जगह यूज कर पाओ। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, थोड़ा और एफर्ट मारोगे और इस साल 100% जॉब ले पाओगे, क्योंकि ये मौका मुझे नहीं लगता फिर से आने वाला है। तो मैं बात करने वाला हूँ कहीं ना कहीं 1 लाख से ज़्यादा पदों की। अब आप कहोगे सर ऐसी कौन सी वैकेंसी की आप बात कर रहे हो, और आपको अब क्या करना चाहिए मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये समय है जब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, चीज़ों में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। तभी आपको आपके वतन पर एक वर्दी होगी और आपको जॉब मिल पाएगी, और आप अपने समाज में, घर में आप दिखा पाओगे कि हाँ आप उस लायक थे और आपने वो चीज़ करके दिखाई। चाहे वो आप हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका दोस्त हो, जो भी बच्चा जो मेहनत करके कुछ बनना चाहता है, जो बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, उसके लिए एक सुनहरा मौका है। कैसे, देखिए अभी अभी आप सभी को पता होगा, अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी की तरफ से एक वो आया, नोटिस आया एसएससी एसएससी की तरफ से, जिसके अंदर आपको एसएससी जीडी के बारे में बताया गया, और भी बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बताया गया। ऐसा नहीं है सिर्फ एसएससी जीडी के बारे में बताया, बहुत सारी। पर मैं यहाँ पे एसएससी जीडी की तरफ लेकर चलूंगा, क्योंकि रेलवे और एसएससी जीडी का लेवल सेम होता है, और एग्जाम्स का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे और एग्जाम्स की बात करूं तो और भी बहुत सारे एग्जाम है, जिसमें एमटीएसएस, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीएचएल, सीपीओ, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जो आपको अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगी। पर कहीं ना कहीं ये कहाँ तक जा रही है, अप्रैल मई यानी 2024 तक। अभी हम बात करने वाले हैं जो इस साल निकलने वाली हैं, और वो वैकेंसी भी आपकी 2 बार देखने को मिल जाएगी 12 महीनों के अंदर अंदर। कैसे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप कहोगे कि सर ये 24 नवंबर वाली बात तो हमें पहले से बताई कि एसएससी जीडी के 24 नवंबर से फॉर्म आ रहे हैं। तो हर बच्चा आगे बढ़ने से पहले एक और इसमें बड़ी खुशखबरी है, ये तो अभी आ रहे हैं, उसके अलावा एक और वैकेंसी से खत्म होते ही आ जाएगी, यानी 12 महीनों में। इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमारी वैकेंसी जो है ये, इसके टाइम पे एग्जाम खत्म होने के बाद टाइम पे ज्वाइनिंग भी होगी, तभी दूसरा वाला एग्जाम निकलता है। और इन्होंने पहले ही दूसरे वाले की डेट दे रखी है, यानी इनके ऊपर प्रेशर होगा कि उस नोटिफिकेशन से, जो दूसरी नोटिफिकेशन निकालेंगे, उससे पहले पहले कहीं ना कहीं आपके एग्जाम खत्म करा के आपको ज्वाइनिंग देनी है। तो गाइज उस वाली डेट की बात करेंगे, वो डेट कब से है। परंतु सबसे पहले ये जो तारीख है आपकी 24 नवंबर से आपके सबसे फर्स्ट पड़ाव के फॉर्म आएंगे, यानी कि अभी। और इसमें कहीं ना कहीं 50,000 के करीब आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, और इसका सेम सिलेबस रेलवे जैसा होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे और सोचते भी होंगे, यार राहुल सर ने बहुत दिनों से पढ़ाया नहीं है मैथ्स, वो रेलवे के लिए ही पढ़ाते थे। ऐसा नहीं है, पहले एसएससी जीडी में भी 15-15 हज़ार बच्चे लाइव पढ़ाए। तो कोई भी बच्चा जो एसएससी जीडी का मैथ्स भी पढ़ना चाहता है और रेलवे का से पहले से आता है, तो और थोड़ा सा तगड़ा हो पाएगा। आप देख पाओगे सेम क्वेश्चन सभी में आते हैं। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ रेलवे की एसएससी जीडी कुछ क्लासेस लाइए, तो रोज रात 9 बजे से आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्लासेस ले आऊँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप में से हर एक बच्चा जिसे ये दिक्कत लगती है कि नहीं यार मेरा नहीं हो पाएगा, उसे मैं सिलेक्शन दिलवा के दिखाऊँ। यही मेरा एक कारनामा है। तो पूरी टीम को लगा देंगे अगर आप कहोगे तो। अब आपने ये देखा, ये 24 नवंबर वाली बात तो आपको पहले से बताती है यार 24 नवंबर को फॉर्म आने वाले हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये देखो, ये भी क्या लिखा, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये 24 नवंबर 2023 यानी इसी महीने की 24 तारीख को होने हैं, और 28 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और उसके अलावा अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो इन्होंने फरवरी मार्च 2024, यानी बहुत लंबा नहीं खींचेगा, एंड मार्च मान लो। पर उससे बड़ी बात क्या है, मार्च, चलो मार्च में आपने एग्जाम दिए, यहाँ रेलवे के 4 साल में 5 साल में एग्जाम हुए हैं, इन्होंने 3-4 महीनों में एग्जाम भी करा दिया। यानी आपको सिर्फ 4 महीने शिद्दत से पढ़ाई करनी है, उसके बाद भी आपको ज्वाइनिंग में लग जाना है, और उसके बाद फिर से तैयार रहो।
अब आप कहोगे गुरुजी जब हम इसी बार मेहनत कर लेंगे तो फिर से तैयार रहने की हमें आवश्यकता क्या है। बच्चों 70-80 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 70-80 लाख में से अगर आप मान लीजिए 80 लाख में से 50,000 अगर वैकेंसी निकली तो 50,000 का सिलेक्शन हो गया। बचे हुए मेरे भाई अप्रोक्स 80 लाख ही बच गए। 50,000 हटा भी दे तो कितने 79.5 लाख फिर भी बचे ना। तो कहीं ना कहीं बच तो सारे गए। तो उनके लिए एक और मौका, यानी आपने तैयारी अभी से करोगे, वो तैयारी और मजबूत कर लोगे तो अगला मौका आपको 27 अगस्त से मिल रहा है। तो इससे भयंकर चीज क्या हो सकती है कि अगला मौका आपको 27 अगस्त से फिर से मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस बीच में और फॉर्म नहीं आ रहे, ये सीधा 27 अगस्त को ही फॉर्म निकलेंगे। 27 अगस्त को तो एसएससी जीडी के निकल ही रहे हैं, जो कि रेलवे जैसा ही सिलेबस है। पर मैं जिस तरह से लेवल को लेकर चलता हूँ मैथ्स में, उस लेवल के हिसाब से आप और भी सभी एग्जाम्स को पास कर सकते हो। जिस बच्चे का दिल करे कि हाँ भाई मैं सर सीपीओ का देना चाहता हूँ, आप सीपीओ भरो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सीपीओ यानी एसआई बने हुए हैं और मुझसे पढ़कर दिल्ली में लगे हुए हैं, कोई सीआईएसएफ में लगा हुआ है, बहुत सारी जगह पे सीएचएसएल में बहुत से बच्चे लग रहे हैं, एमटीएस में, सीजीएल में भी, स्टेनोग्राफर में भी। तो बच्चों बहुत सारी संस्था से पढ़कर, मुझसे पढ़कर बच्चा लगा हुआ है। तो आप अपना जाकर जो भी दिल करे इन्हें भी भर सकते हो। आपको लगता है बस मेरी तो रेलवे लाए की तैयारी थी, तो चेक करने में कुछ नहीं जाता। अपने घर पे बैठो, कोई प्रैक्टिस सेट लगा दो सीपीओ का ही। भाई तुम्हारी किस्मत है एसआई बनना लिखा हो, एक किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हो, वो आपको थोड़ी पता है। तो आपकी मेहनत और हमारी मेहनत वो जरूर पक्का करके दिखाएगी। बट फिर भी आपको लगता है नहीं सिर्फ एसएससी जीडी, तो बच्चों इससे भयंकर मौका नहीं हो सकता। अभी तैयारी करो, 24 नंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और अभी से करनी पड़ेगी आपको तैयारी। और उसके अलावा फिर 27 अगस्त से। तो जो भी बच्चा आप चाहते हो कि सर गुरुजी एसएससी जीडी की, गुरुजी एसएससी जीडी के आप तैयारी करा दीजिए, मैथ्स पढ़ा दीजिए एसएससी जीडी की, तो आप एक मिनट रुकिए, तो एसएससी जीडी की मैथ्स पढ़ा दीजिए। तो बच्चों आपके लिए एकदम सुनहरा मौका है, यही आपके लिए सबसे सही टाइम है। चले जाइए, यही आपके सबसे सही टाइम है। अब आप एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि यार एसएससी जीडी की गुरुजी हमें मैथ्स पढ़नी है, एसएससी जीडी गुरुजी हमें मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं सर गुरुजी आज से कोई बैच और मिल जाए। देखिए हर बच्चा अपने अलग तरीके का होता है। मैं कह रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर जाता है वो भी बता दीजिए। कोई चाहता है कि सर जो आपने इतने सालों में डाटा कलेक्ट करा है, इतने सारी चीजें कलेक्ट करी हैं, जो मैथ्स का खजाना बैच है वो, तो मेरे भाई उस बैच को पढ़ के आपका एक एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे जो आपको बता पाएंगे कि इस मैथ्स के खजाना को पढ़ के कितने बच्चों का सिलेक्शन आज तक हो पाया। इसी के अलावा आपके लिए ये फायदा हो जाता है कि जीके जीएस का भी खजाना है, हिंदी का भी खजाना है हमारे पास, इंग्लिश का भी खजाना है। तो सारे खजाना आपको यहाँ मिल जाएंगे, रीजनिंग का भी खजाना और कोम्बो मैथ्स प्लस रीजनिंग का भी खजाना है। तो ये सभी बैचेस में अलग अलग जुड़ें, अपनी तैयारी करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और उसके अलावा एक कमेंट जरूर करें, जो जो बच्चा मुझसे यूट्यूब पर क्लासेस चाहता है, जो जो बच्चा मुझसे यूट्यूब पर क्लासेस चाहता है, तो राहुल सर हमें आपसे मैथ्स पढ़नी है एसएससी जीडी की। आपने चाहे रेलवे की तैयारी करी है, तब भी आप एसएससी जीडी की मैथ्स जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सेम टू सेम सभी चीज़ें हैं। आप अगर कभी सर्च भी करोगे, जो रेलवे में क्वेश्चन आए सर्च करोगे, तो वो पहले एसएससी जीडी में है, फिर वही रेलवे के क्वेश्चन एसएससी जीडी में इस बार डाल दिए जाएंगे, सेम क्वेश्चन इधर उधर डाल दिए जाते हैं। तो राहुल सर आपसे मैथ पढ़नी है, इस तरह का एक छोटा सा कमेंट, कोई आपसे, इससे आपकी रिस्पेक्ट खत्म नहीं हो जाएगी, उससे बस मुझे एक पॉजिटिविटी मिल जाएगी। कितने बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, और आप एक एक कमेंट जरूर छोड़े। इस बार मैं पूरे शिद्दत से, और इस बार आपको 3 महीनों के अंदर सिलेक्शन कैसे लिया जाता है ये राहुल देसवाल दिखाएंगे। तो भैया चुटकी में होंगे सवाल, तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो मिलते हैं फिर रोज रात 9 बजे इसी चैनल टॉप तक पर मैथ्स के साथ। पर उससे पहले कमेंट कर दीजिए। बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।